पाजी, वेलकम बैक शिगरी न्यू व्लॉग। सामने आपके एसी लगा हुआ है और सबसे मजे की चीज़ है इनके जो एक कंबल है वो ज़बरदस्त है। नवे कंबल है, देखो साथ आप मैट्रेस भी पड़ा हुआ है, कंबल बड़े ज़बरदस्त है। ये भाजन इसके क्या प्राइस होंगे? सर ये 4% का जो है इसका 6000 रेंट है सर। इसमें जो 1000 रुपये में टिकट है उसके पे 6 आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है पाजी। सोन कैसर की खूबसूरत वादियों में आपको लेके चलते हैं, वहाँ की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ सोन कैसर। मेरी पहले की वीडियो में सोन कैसर है, आज फिर मैं आपको सोन कैसर लेके जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर पे है। मैं जा रहा हूँ इस टाइम खुशाब। सबसे पहले आप आएंगे खुशाब के इलाके में, खुशाब से आगे 40 किलोमीटर के ऊपर जो है सोन कैसर है। चले मैं आपको सबसे पहले सोन कैसर दिखाता हूँ। हम एंटर होने लगे हैं खुशाब में, ये सामने खुशाब है, इसमें एंटर होने लगे। इसके बाद सोन कैसर के आपको सारी खूबसूरती आपको चल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये है जी खुशाब का सिटी। खुशाब जब आप आएंगे तो आपका राइट साइड पे रोड निकलेगा जो आपको डायरेक्ट लेके जा रहा है जी सोन कैसर की तरफ। यहाँ से 40 किलोमीटर का सफ़र। अगर आपने कुछ खाना पीना तो यहाँ से लेके आप जो है ना वो खा पी सकते हैं चौक से। आप इस टाइम हम खुशाब में मौजूद है और यहाँ से सोन कैसर 41 किलोमीटर है। ये बाज़ार है और बड़ा कुछ ढूंढा है यहाँ पे, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक बिरयानी मिली है जी, ये जी गौसिया बिरयानी है। तो गौसिया बिरयानी पे आए हम लोग, यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर आगे इंशाल्लाह निकलते हैं। भाजन को बोला ये पैक कर रहे हैं। दोस्तों जब आप खुशाब से आएंगे तो आपके साथ ये दो रोड यहाँ से जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ। जैसे दो रोड, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है। जो रावलपिंडी नौशहरा है सोन कैसर को ये रोड जा रहा है। चले मैं आपको आपके चल के दिखाता हूँ कि ये सफ़र आप जो देख रहे हैं ना ये आपको लेके जा रहा है नौशहरा लेके जा रहा है। तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद पहाड़ी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये पहाड़ी का सिलसिला भी इसको मिला के 40 किलोमीटर का सफ़र है नौशहरा का। पहाड़ी और ये सीधा रोड दोनों मिला के इतना बनेगा 40 किलोमीटर का। तो अभी आपको आगे चल के अगला रोड भी मैं दिखाता हूँ। पहले आपको ये रोड नजर आएगा, दोनों साइडें जो है वो यहाँ पे खुला मैदान है जिसके अंदर जो है वो खेती बाड़ी हो रही है। तो यही रोड निकलेंगे इंशाल्लाह, पहाड़ों का सफ़र आपको दिखाते हैं जी। दोस्तों अब यहाँ से जो है ना वो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से सोन कैसर नौशहरा का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैं आपको आगे जाके इसके ऊपर टॉप पे जाके ना वीडियो आपको देता हूँ मैं जी। दोस्तों ये सामने से इलाके से मैं आ रहा हूँ, ये मेरा जो है सफ़र है जो आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ से पूरा मूव करते हुए ये पूरा सफ़र करते हुए इस टाइम हम इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं और आगे हमारा सफ़र अभी वो नौशहरा है, वो जो आप सामने देख रहे हैं। और ये खूबसूरती सिर्फ दिखाने के लिए आपको पंजाब में आया हूँ, दोबारा नई व्लॉगिंग पे आया हूँ। आप सपोर्ट करें ताकि मैं नई से नई वीडियो आपको खूबसूरती दूँ। जगह ये देखें जी खूबसूरत इलाका, और ये सनसेट कितना खूबसूरत है। आप ये देखें, इस सनसेट की बात करें तो क्या बात है जी, वाह वाह। मैं यहाँ का सफ़र दिखाऊँ तो कैमरामैन भाई आगे आप वहाँ से नीचे से आ रहे हैं और ये सारी पहाड़ी सिलसिला है। और जो हमारा अगला चीज़ है जहाँ मौजूद है, यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद नौशहरा शहर आने वाला है। यहाँ पे सोन कैसर है और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखने वाली। ये जो ट्रैक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है पहाड़ों की तरफ, तकरीबन 25 किलोमीटर जो सफ़र है वो पहाड़ों का है, बाकी सारा लेवल का सफ़र है। आगे चल के आपको सोन कैसर के खूबसूरत वादियों में आपको लेके चलते हैं जी। वेलकम बैक। इस टाइम सुबह के तकरीबन 10 बज रही है और मैं पहुंच चुका हूं जनाब सोन कैसर नौशहरा सिटी में मौजूद हूं। ये मेरा दोस्त मेरा भाई महमूद भाई का घर है जिस घर में मैं मौजूद हूं, और ये वो उसका खूबसूरत आबाई घर है। ये देखिए अब ज़बरदस्त, क्योंकि इनके दो घर है, एक इनकी वहाँ फैमिली है, एक ये आबाई घर है। तो यहाँ पर पहले भी रुक चुका हूँ और ये दिखाने का मकसद है कि इतना खूबसूरत ज़बरदस्त ये घर बना हुआ है। और अब हम निकल रहे हैं आगे झील देखने के लिए और बहुत सी खूबसूरत जगह है। आज दिखाता हूँ, जितनी कोशिश होगी मेरी आज के डे के हिसाब से वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग को, क्योंकि मैंने वापस निकलना है। तो आज जितना कवर होगा उतना आपको आज मैं दिखाता हूँ सोन कैसर की खूबसूरती जी। दोस्तों ये है नौशहरा का शहर, सिटी उनका मेन ये सिटी है नौशहरा की, जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ये राइट लेफ्ट साइड आप बाज़ार देखेंगे और काफ़ी बड़ा बाज़ार है। रात को ये तकरीबन 12-1 बजे तक ये बाज़ार खुला रहता है।
जी जैसे आप नौशहरा से 4 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो आगे खपकी झील आ जाएगी आपके 5 किलोमीटर और 17 किलोमीटर कनेक्टिंग बाग है। अगर आप कलर कहार जाते हैं तो 65 किलोमीटर है। कलर कहार से आप मोटरवे चढ़ के लाहौर इस्लामाबाद किसी के लिए भी जा सकते हैं आप। चले अब यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफ़र करते हैं और आपको हम खपकी झील दिखाते हैं। लो दोस्तों ये आ गया खपकी झील। अब इसके अंदर चलते हैं और अंदर की आपको खूबसूरती दिखाते हैं। दोस्तों तनवीर साहब का नंबर मैं आपको दे चुका हूँ। हमारे दोस्त है यहाँ के इंचार्ज है तनवीर साहब, और अभी आज वो है नहीं, तो अभी वो इंशाल्लाह कहीं गए हुए हैं। तो आपने जब भी आना इस नंबर पे रब्ता करना है आपने, और अपनी बुकिंग कराए, रूम बुकिंग कराए। एंट्री फ़ीस इनकी जो है वो 50 रुपीज़ है, कार पार्किंग 50 रुपीज़ है। और यहाँ पे इनकी ये साइकिलिंग देखिए, ये इसके मुख्तलिफ है। इस साइकिलिंग का क्या है? आधे घंटे का 100 रुपया सर। आधे घंटे का 100 रुपये। अच्छा ये 100 रुपये भी आधे घंटे का गवर्नमेंट का है, इनकी अपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की। ऐसे सही कह रहे हो भाजन? बिल्कुल सर। तो ये रश वश आज है ही नहीं कुछ सर आजकल रोड बनते पे या नाले छुट्टियां खत्म हो गई बच्चों दी ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ आगे पीछे रश लगा होता है, बच्चा खूब एंजॉय। नीचे इलाके में धुना पै रही है, मौसम खराब होने की वजह ना, उसकी वजह से है। चलो जी हम इन भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि इन्होंने हमें सपोर्ट दी कि आप चलाए साइकिल, हमने चलाई। वाह वाह, आपने वीडियो भी देखी हमारी। यहाँ पे आएंगे तो आपको साइकिल भी मिलेगी यहाँ पे। बच्चे अगर आपके साथ छोटे हैं तो बच्चों को साइकिल दे यहाँ पे, ताकि वो इस दरिया के किनारे साइकिल भी चलाए, ये एंजॉय भी करेंगे। ये बड़ा अच्छा एक सिटिंग बनाई हुई, देखिए सारे बैठने के रूम्स बनाए हुए और बहुत कुछ है। अभी तो हमने ये पहला ट्राई साइकिल का लिए, अभी आगे आपको और भी बहुत कुछ खूबसूरत जगह दिखा। इस टाइम मैं बोर्डिंग के पास जा रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने ये बोर्डिंग है। हम पूछेंगे बोर्डिंग के कितने पैसे हैं, फीस सवारी या पूरी बुकिंग किस तरह होती है। चले जनाब, ये हम पहुँच चुके हैं जी झील के बिल्कुल किनारे। ये सामने झील है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत झील है। ये देखिए पूरी इस तरफ है। ये बोर्डिंग वाले मेरे एक भाई है, हम इसी तरह भी बात करते हैं, अगर बात करेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे, खैरियत से है? माजूद के साथ मैं पूछ सकता हूँ ये बोर्डिंग के फीस वारी क्या है या बोर्डिंग किस तरह है? ये फैमिली बोट है, इसमें जो 1000 रुपये में टिकट है उसके पे 6 आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है। और 2400 वाली में 10। 2400 वाली में 10 है। और फीस वारी हो तो फिर क्या करेंगे? फीस वारी का नहीं, बोट के हिसाब है। अच्छा पूरा बोर्ड का हिसाब है। ज़बरदस्त हो गया जी माशाल्लाह। ये झील तो बहुत बड़ी थी, आगे तक थी भाजन, और बीच में एक प्लेस भी था जिसमें चाय वगैरह हर चीज़ करते थे, वो अब खत्म हो गया। पानी भी छोटा लग रहा है, क्या चक्कर? बहुत कम हो गया, बारिश नहीं हुई इस साल, 2 साल हो गए सही बारिश नहीं, उसकी वजह से हो गया। और बीच में जो वो सिटिंग थी वो क्यों ख़त्म कर दी? वो भी खत्म हो गया, पानी कम हो गया है ना, बोटिंग ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जगह नहीं है। वो जहाँ पे आ गई है साथ, वो ये सेंटर में है, ये आगे जी, ये वो प्लेस है जी। अभी मैं भाई से ज़रा बात करता हूँ, फिर आपको इधर की भी कोशिश करता हूँ सैर कराने की। ये देखिए सारा सिस्टम था, ये वो बोर्ड था जिसपे हम खड़े होते थे, और इस खड़े होने पे सेंटर में हमें बोर्डिंग वाला जो है ना वो चाय वगैरह, आप किसी ने बर्थडे करनी है तो इस पे बैठ के बर्थडे होती है। इसकी खूबसूरती मेरी वीडियो में देखिए, जो नीचे चल रही है ये खूबसूरती थी पहले। तो ये सेंटर में प्लेस था, अभी पानी कम होने की वजह से, जैसे भाई ने बताया, पानी कम होने की वजह से ये प्लेस यहाँ तक पहुँच चुकी है साइड पे। अभी अल्लाह करे बारिश बुरिश हो जाए तो ये ज़रा और बड़ा हो जाए, वसी हो जाए ज़रा, कि क्लोज़ होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये सामने सारे रूम्स बने हुए थे जहाँ रहने के लिए, रहाइश के लिए थे, सिस्टम पानी के पास बिल्कुल। ये सारा एरिया आप देखेंगे। आई जी थोड़ा आगे है, बहुत दूर। अब ये वो बोर्ड है जिस पे आप बैठ के, अगर छोटी फैमिली है 2% है, 4% 5% भी इस पर आ सकती है। और ये सबसे, जितनी बोर्ड्स फिट गई हुई है सबसे वीआईपी ये वाली बोर्ड है। ज़रा आगे आके दिखाए ज़रा क्लोज करके, ये सबसे वीआईपी है। इसमें ड्राइविंग सीट है वो, और हैंडल्स वगैरह पूरा कंप्लीट रखा हुआ, ब्रेक्स लगी हुई है। ये वो स्पेशल बोर्ड है। और यहाँ पे 4-5 बोर्ड्स है जिस पे ऊपर आप जो है ये पूरे जो है वो झील का आप इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि पानी ज़रा कम होता जा रहा है, तो अभी हम दुआ करेंगे पानी ज़रा हो जाए, बेहतर हो जाए, ताकि ये जो है ना
वसी हो जाएगा तो फिर आपको बोर्डिंग का ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी और चलते हैं, आपको और भी कुछ व्यू दिखाता हूँ। ये जी इस टाइम पानी के पास बैठे हुए। पानी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस ये कम होने की वजह से ज़रा मसला बन रहा है। तो आप लोग भी यहाँ आए, फैमिलीज़ के साथ आए। और ज़्यादा खूबसूरत जो यहाँ का व्यू होता है वो होता है शाम के टाइम। शाम के टाइम एक तो लाइट्स जली होती है, ऊपर से बोर्डिंग की खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमने शाम के टाइम किया हुआ है। आज मैं सुबह के टाइम पे आया हूँ क्योंकि मैंने वापस जाना है, तो इसी हवाले से। तो ये जो मंजर यहाँ पे देखने वाले हैं ना, वो शाम 4 बजे के, 3, 4, 5, 6 बजे के देखने वाले हैं। चले दोस्तों, मैं अब आपको जोन सी प्लेस पे लेके जा रहा हूँ। इसका टॉप व्यू पॉइंट है, इसको कहते हैं टॉप व्यू पॉइंट। चले आपको टॉप पे लेके चलते हो, जहाँ से पूरे इलाके की खूबसूरती आपको नज़र आएगी। चले जी, ये चले, ये आने लगे जी अब हम टॉप पे। और ये हम पहुँच चुके हैं टॉप पॉइंट पे। और ये इस टॉप की सारी ये भी बिल्डिंग्स तैयार हो रही कुछ। और ये झूलू का जैसे कहा था, ये कंटीन है। और ये आपको अब मैं दिखाते जा रहा हूँ। ये देखें, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। असल व्यू पॉइंट ये है, बस कमाल। यहाँ आके पैसा पूरा हो जाता है इस खूबसूरती को देख के। जितना सफ़र होता है, थकावटें होती है, जो खर्चा किया है, यहाँ आके ख़त्म हो जाता है बस। ये जी यहाँ का कैफ़े रेडी है। चलिए हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। हम भाई से पूछेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? क्या नाम है भाईजान आपका? अब्दुल वासिफ साहब, ये बताया कि अपने पास यहाँ पे खाने पीने को क्या होता है, ताकि लोग अगर आए तो उनको क्या मिल सकता है आपसे? सर हमारे पास पूरा मेन्यू है सर, मैं आपको चेक करा दूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। चलो जी, भाईजान से बात देखते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे खाने पीने को। हमारे पास मेन्यू है, चेक करें सर। गुड जी जी, मेन्यू तो इनका बहुत बड़ा है। बारबेक्यू वगैरह, वाह, बाकी चीज़ें सर मिल जाती हैं। गुड है। चाय का भी यहाँ पे किस तरह है प्याला एक? सर 70 रुपए का है, ये नीचे लगा हुआ। 70 रुपए का? हाँ जी, गुड़ वाली 80 की है, दूसरी 70। कुछ भी नहीं यार, मुख्तलिफ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा रेट होता है। ये तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट रेट है सारा। तो यहाँ पे कब रश होता है ज़्यादातर? सर ईद पे ज़्यादा होता है, बाकी वीकेंड पे जब छुट्टी हो सरकारी तब हमारे पास रश होता है। बच्चों को लेकर आते हैं, स्कूलों का ट्रिप आता है पूरा। ट्रिप वगैरह आते हैं छुट्टियों में सर। गुड हो गया। तो ये पानी भी बहुत कम हो गया, जो एक सवाल है सबसे बड़ा। इस साल सर बारिशें बहुत कम हुई हैं, इस वजह से पानी तो पानी कोई और जरिया नहीं इसको बढ़ाने का, पानी की माश का, बारिश के पानी के अलावा? बारिश का नहीं है या और यहाँ पे सब ठीक है, कोई मसले मसाइल कोई? सर। सर सब ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रूम्स वगैरह भी है। हाँ, रूम्स का भी विजिट करेंगे, भाईजान के साथ जाएंगे हम, रूम भी आपको दिखाते हैं। मेरी बहुत सी वीडियोस में है कि आप क्योंकि यहाँ पे आके हाथ लगा के जाना ज़रा थोड़ा वो बंदा थक जाता है। 300 किलोमीटर आप यहाँ आए, नाइट स्टे करें। मैं नीचे नंबर भी दूंगा इनका, और आपको रूम भी एक नज़र दिखाता हूँ जैसे इनके रूम बने हुए हैं, और उनके रेट भी आपको बताता हूँ, ताकि आप बुकिंग करके आए और आपको कोई परेशानी, नाइट स्टे करें फैमिली के साथ, सुबह यहाँ से आप लाहौर के लिए वापस निकले। मैं अभी आपको रूम भी दिखाता हूँ। बस भाई हमें लेके जा रहे हैं रूम नंबर 1 में लेके जा रहे हैं। लाइट गई हुई है, ये मैं बता दूँ आप लोग को। भाई ने बताया ये इनका डबल बेड है, ऊपर AC लगा हुआ है जी कंप्लीट। ये जी पूरा रूम्स है, ये अटैच बाथरूम है। ये क्या चीज़ है? दूसरा रूम है आगे, अगर बड़ी फैमिली हो तो अटैच इन्होंने रास्ता दिया, वैसे उसका रास्ता उधर से भी इधर से भी दोनों साइड से कर सकते ये हैं। सामने रूम है अटैच किया हुआ बड़ी फैमिली का। बाकी इधर से ये ओपन है। नहीं सर, ये लोग ये जी अलमारी भी साथ पड़ी हुई है। ये इनका ये रूम है, कंबल देखे पैक साफ सुथरा। ये देखें, ये चीज़ होती है बेसिकली देखने वाली। ये मैं आपको दिखाता हूँ सारी। ये अंदर देखते हैं हम। ये ब्लॉक है वॉशरूम, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मेरे हाथ से हुआ है। ये जी कंपाउंड लगा हुआ है इनका, टाइल्स लगी हुई है, ज़बरदस्त है जी। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 4% हो तो उसमें मैट्रेस भी लग सकता है, 5% भी आ सकता है। हम अंदर चलते हैं, इनका रेट भी पूछते हैं और विजिट भी कराते हैं आपको। जी भाजन, ये 4 बेड है? जी सर। ये देखिए जी, ये 4 बेड है, सामने आपके AC लगा हुआ है। और सबसे मज़े की चीज़ है इनके जो एक कंबल है वो ज़बरदस्त है, नवे कंबल है। देखो साथ आप मैट्रेस भी पड़ा हुआ है,
कंबल बड़े ज़बरदस्त है। ये भाईजान इसके क्या प्राइस होंगे? सर ये 4 पर्सन का जो है इसका 6000 रेंट है सर। ये आपको 6000 में मिल जाएगा। इसका 6000 है जी 6000। इसमें एसी होता है, इन्वर्टर लगा होता है, सर्दियों गर्मियों में यूज़ होता है हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए। और इसका वॉशरूम जो है वो सेपरेट होता है, हर पॉट के साथ एक वॉशरूम होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये वाला वॉशरूम गुड हो गया। ये पानी के बिल्कुल सामने आप बैठेंगे यहाँ पे जो है। अभी आपके दो वहाँ पे कुछ तैयार हो रहे हैं, 3 बिल्डिंग। सर ये जो है ये रूम्स और तैयार हो रहे हैं। हमारे पास रूम्स कम है, प्रॉपर रूम जो है वो और तैयार हो रहे हैं। 4 ये सामने हो रहे हैं जी जी। और 2 ऊपर मेन पे हो रहे हैं। ऊपर भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं जी। उसका भी रेट सेम ही आएगा? सर शायद 5500 वो तो बाद में रेट देंगे जब तैयार हो जाएगा, जो गवर्नमेंट रेट देगी वो। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो भी डबल बेड के हिसाब से ही हो रहा हाँ है? वो भी सर डबल बेड के हिसाब से होंगे। गुड हो गया, बहुत शुक्रिया भाई। खूबसूरत झील के पास चाय पीने का अपनी स्वाद है। चाय देखते कैसी बनी हुई है। ओ हो ज़बरदस्त। ये बाजी TTCP गवर्नमेंट अदारा है, बड़ी ज़बरदस्त चाय है जी इनकी। जिंदाबाद जिंदाबाद, TCP जिंदाबाद, DDCP जिंदाबाद जी। तकरीबन लाहौर से मैं आपको किलोमीटर बता दूँ, लाहौर से खब्बे की झील जिसे सून कैसर कहते हैं, तकरीबन जो 300 किलोमीटर है ये मोटरवे से। और अगर आप खुशाब वगैरह साइड से आते हैं तो वो थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कच्चा थोड़ा सा रूट है, उसकी वजह से प्रॉब्लम भी बन सकती है। लेकिन आपके करीब लाहौर से 300 किलोमीटर पे बहुत अच्छी खूबसूरत जगह। यहाँ पे ये नहीं, इसके अलावा कुनेटिक बाग भी है और भी इसके अच्छा व्यू पॉइंट है इसके यहाँ पे देखने वाला। हम जो नारायण का गान जाते हैं 500-550 किलोमीटर का सफ़र करके, बालाकोट हमारा 550 किलोमीटर लाहौर से है, तो वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे 300 किलोमीटर पे आके आप रिहाइश भी रख सकते हैं। जैसे आप रूम देख रहे हैं, ये रूम भी है, आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी नाइट स्टे की है। तो अभी झील का पानी ज़रा कम है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इंशाल्लाह भी बारिश होगी तो ये वसी पैमाने पे आ जाएगा। आप इसके अलावा कुनेटिक बाग भी देख सकते हैं, यहाँ पे और भी कोई पॉइंट है वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यू पॉइंट जगह में। आपको तनवीर साहब होते तो हम मज़ीद यहाँ पे वक्त गुजारते, उनके साथ और भी बहुत कुछ करते, लेकिन अभी वो नहीं है, तो इसके हवाले से हम चलते हैं। फिर इंशाल्लाह आपको दूसरी किसी और व्लॉग में तनवीर साहब के साथ मुलाकात करवाएंगे और बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, थैंक यू। TDCP जिंदाबाद जिंदाबाद।